चलिए जानते हैं देश दुनिया के सेक्टर और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 भरी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और उड़ीसा के जजपुरी के चंडीखोली में दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10 बजे हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कम से कम 39 लोगों की जान चली गई है, 30 से अधिक घायल हो गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की चुनाव संबंधित बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 195 प्रत्याशियों की टिकट का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने पहली सूची में कई मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरे को मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बधाई दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। पंजाब विधानसभा बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जहां सीएम भगवंत मान विधानसभा में ताला लेकर पहुंचे और ताला स्पीकर को देते हुए कहा कि इसे अंदर से लगा दिया जाए ताकि विपक्ष बाहर न जा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को बधाई दी। उन्होंने एक बार फिर से भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक्स पर शहबाज को बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। मतलब है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। रूस ने एक बार फिर से भारत की सराहना की है। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। रूस के सची शहर में आयोजित विश्व युवा मंच को संबोधित करने के दौरान रूस के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के पिछले बयान को याद किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष ने हिमाचल सीट से इस्तीफा दे दिया है, जबकि गुजरात सीट पर राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा निर्वाचित आयोग को चुनावी वार्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन की जानकारी साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अधिक समय मांगने पर केंद्र में सत्ता की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिजुल बजने वाला है और उसके पहले देश भर का सियासी पारा चढ़ चुका है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना पर लिया। मोबाइल, इंटरनेट और मैसेज के जरिए होने वाले साइबर अपराधों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। सरकार ने संचार साथी पहल के दौरान पर 2 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। दिल्ली लोकसभा सीट हमेशा से खास मानी जाती रही है। आलम यह है कि यहां से चुने गए जनप्रतिनिधि पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बनते रहे हैं। यही वजह है कि यह केवल नाम से ही नहीं बल्कि यहां से संसद के चुनाव में विभिन्न दलों से लड़ने और जीतने वाले नेताओं के नाम भी खास रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 मार्च को पटना के पालीगंज प्रखंड में पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय की एक रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पार्टी के लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता ने यहां के पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 9 मार्च को पटना के पालीगंज प्रखंड में पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों के महासम्मेलन के लिए तैयारी जोरों पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को सौंपने संबंधित केंद्र के फैसलों को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेन्नई हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने आए एक भाजपा कार्यकर्ता की प्रशंसा की। भाजपा कार्यकर्ता के साथ अपनी बातचीत को विशेष बातचीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने जुड़वा बच्चे के जन्म के बारे में बताया था, लेकिन वह अभी तक उनसे नहीं मिले हैं। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस में उथल पुथल अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों के बागी हो जाने के बाद भी लगातार कई और के भी नाराज होने की खबर आ रही है। हालांकि आला कमान के सही समय पर एक्शन लेने के बाद सुक्खू सरकार बच तो गई, लेकिन अभी तक समन्वय समिति का गठन नहीं हो सका है। 6 मार्च को पीएम मोदी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में होंगे। वह इस दिन नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में एक महिला रैली को भी संबोधित करेंगे। यह रैली भाजपा के लिए बेहद खास हो सकती है। राजद प्रमुख लालू यादव के परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी पर हमले को भाजपा ने अपने लिए सुनहरा मौका मान लिया है। भाजपा ने मोदी का परिवार अभियान शुरू कर दिया है। सभी भाजपा मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का बायो चेंज कर दिया है। ओम प्रकाश राज्य भर के भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऐसे ही रिश्ते रहे। योगी सरकार 1.0 में मंत्री रहे। आरोपी राज्य भर ने लंबे वक्त तक योगी और मोदी के खिलाफ तीखे सुर अख्तियार किए रखा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस से भी चुनावी मैदान में दो हाथ करने को तैयार है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्षता को हटा दिया गया है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्षता रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत की है। वहीं इस कैंपेन सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी तेज कर दिया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की 7 सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 2014, 2019 में भाजपा ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों में यह परिवर्तन हुआ है कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने कैबिनेट और परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम गए हैं। यहां सीएम मोहन यादव और उनकी कैबिनेट ने राम मंदिर में प्रभु राम लल्ला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान पर उद्धव गुट के प्रवक्ता ने कहा, जो अमीर है वो आपके परिवार के सदस्य, जो अपने संसद विधायक खरीदे हैं 50-50 करोड़ देकर, वो आपका परिवार है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के जारी टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट धर्मशाला में 7 मार्च को शुरू होगा। भारतीय टीम ने रांची टेस्ट में इंग्लिश टीम को 5 विकेट से मत देकर सीरीज पर 3-1 से पहले ही कब्जा जमा लिया है, लेकिन आखिरकार टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम जीत हासिल कर अपनी लाज बचाना चाहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ। चुनावों को लेकर तमाम पार्टी में हलचल तेज हो गई। इसी बीच खबर सामने आई कि शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के फाउंडर सुखदेव सिंह ढींढसा आज अकाली दल में वापसी कर सकते हैं। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के सत्ता में आने के बाद से ही द्वीप राष्ट्र की चीन से करीबी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद द्वारा भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह द्वारा देश छोड़ने की समय सीमा निर्धारित करने के कुछ सप्ताह बाद ही चीन ने मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी पर हो रहे इजरायली हमलों में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। युद्ध की वजह से गाजा की बड़ी आबादी विस्थापित हुई है। गाजा में भूख से लोग मर रहे हैं और एक मानवीय संकट खड़ा हो गया है। वित्त संकट में डूब रहे श्रीलंका का हाथ सऊदी अरब ने थाम लिया है। श्रीलंका से इस साल सैकड़ों नर्स सऊदी अरब के सरकारी अस्पतालों में काम करने जाएगी। पिछले साल भी श्रीलंका से सऊदी अरब करीब 63,000 लोग रोजगार के लिए गए थे। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उसने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़े अनुमान को रिवाइज कर रही है। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में किसानों से संबंधित कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। लोकसभा चुनाव से पहले इस बैठक में विकसित भारत 247 की दृष्टि पत्र और अगले 5 साल की वित्त कार्य योजना पर मंथन हुआ। देश में इस समय रेलवे क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राजधानी से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। ट्रेनों जहां पहले 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वे अब 100 की स्पीड से दौड़ रही है।